आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्याय सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 19 नंबर का जो चैप्टर है वो चल रहा है। उनमें से हमने 33 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की थी। आज हम 34 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। सुहो इयो तमं पुत्ता सुकुमारो समुज्जियो नहोसी पभूतमं पुत्ता सामन्ना मणुपालियम। तो माता अपने पुत्र मृगा पुत्र जो है उनको समझा रही है। सुहो इयो तुमम पुत्ता, पुत्ता यानी हे पुत्र, तुम मन तुम, सुहो इयो सुख भोगने योग्य हो। न अभी तुम्हारा समय सुख भोगने का है, अभी दीक्षा लेने का नहीं है। संसार के जो सुख हैं, वैभव है, उनका तुम भोग करो। सुकुमार हो, अब तुम कैसे हो? सुकुमार हो, कोमल हो, समुपज्जी हो, और हमेशा तुम साफ सुथरे रहने वाले हो, क्योंकि एकदम वो क्लीन रहता था, उसको हर चीज साफ सुथरी मतलब रखना पसंद था और खुद भी साफ सुथरा रहता था। नहुसी प्रभु तुमम पुत्ता, पुत्ता हे पुत्र, तुमम ने तुमसे सामान्य का अनुपालन पालन करना, न प्रभु मैंने तुम समर्थ नहीं हो। सामान्य का पालन करने में प्रभु ने समर्थ न मिस नहीं हो। सामान्य जीवन का पालन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुम तो साफ सुथरे रहने वाले, सुकुमल, एकदम कोमल हो और सुख भोगने योग्य हो। वहां तो साधु जीवन में लाइफ लॉन्ग स्नान नहीं करना। कपड़े भी शायद उस समय तो पता नहीं धोते थे कि नहीं धोते थे, शायद उस समय कपड़े धोने की भी शायद प्रथा नहीं थी। कपड़े नहीं धोना, स्नान नहीं करना, और तुम इतना कोमल और विहार करना, क्योंकि एक स्थान पे साधु को रहना कल्पता नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव कंटिन्यू विहार करना होता 8 महीने। 4 महीने केवल चातुर्मास में एक स्थान पे रह सकते हैं, बाकी तो 8 महीने तक तुम्हें चलना होगा, पैदल चलना होगा। तो वो कैसे तुम सहन कर पाओगे? पायरवाणे चालवो जीर सियाड़े सीतवाय ऊनाड़े लुवाए रे जायार तुझे बिना घड़ी रे चमास। माता कहती पाए अरवाणे चालो, ने पैदल चलना पड़ेगा, वो भी बिना चप्पल चलना होगा। तो कैसे चल पाओगे? और सियाड़ो यानी जब विंटर आएगा उस समय इतनी ठंड पड़ेगी, ठंड में भी विहार करना होगा। और जब समर का टाइम होगा उस समय इतनी लुएं होती है, गरम गरम हवाएं चलती है, तुम कैसे सहन कर पाओगे? क्योंकि तुम इतने सुकुमार हो, बहुत कोमल हो, तुम्हारा शरीर इन कष्टों को सहने योग्य नहीं है। तुम इस संसार के सुखों को भोगो, क्योंकि तुम्हारे से संयम जीवन का पालन करना बहुत ही कठिन है, तुम उसके योग्य नहीं हो। और उसमें उसके साथ साथ साधु बनने के बाद क्या करना है? जावज्जीवम अविस्सामो गुणाणं तु महाभरो गुरुओ लोह भारो जो पुत्ता होई दुब्बहो। जावत जीवम अविस्सामो, अविस्साम यानी विश्राम नहीं है। कब तक? जावत जीव यानी लाइफ लॉन्ग के लिए साधु जीवन में विश्राम नहीं है। विश्राम क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफ लॉन्ग के लिए साधु को चलना ही चलना है, काम करना, एक गांव से दूसरे गांव जाना, विहार करना, लॉज करना, और साथ में घर घर गोश्री के लिए जाना, और साथ में प्रवचन करना, कितना काम है। लाइफ लॉन्ग के लिए तुम्हें कोई विश्राम नहीं है। अविश्राम यानी लाइफ लॉन्ग तुम्हें आराम नहीं करना है, बस श्रम करते रहना है। और तुम इतने कोमल हो, कैसे श्रम कर पाओगे? गुणाणम तो महाभरो, वह गुणों का महान भार है। जो संयम जीवन स्वीकार करने का मतलब है गुणों के भार को वहन करने जैसा है। और गुणों का भार कैसा है? गुरुओं लोह भारो व,
गुरुओं मीन्स भारी, भारी भरकम। लोह भारों का मतलब लोहा जो होता है, आयरन होता है, आयरन की भांति जो आयरन होता है उसको उठाना कितना भारी होता है। लोहा, लोहा यदि है उसका जो भार होता है, उसका जो वेट होता है, उसको उठाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वैसे ही साधु जीवन के जो साधु जीवन में जो मर्यादा है, आचार है, उनके जो व्रत है, उनका जो भार है वो लोह के भार से भी ज्यादा भारी है। उस भार को तुम कैसे उठा पाओगे, क्योंकि तुम तो बहुत ही कोमल हो, नाजुक हो। इन भार को कैसे सहन कर पाओगे। उसके साथ साथ आगे बता रही माँ, आगासे गंग सोव पणि सोवो दुत्तरो महाहिंसागरो चेव तर्यब्बो गुणो यही। आगासे गंग सो, आकाश गंगा के स्रोत, निहारिकाएं होती है उसको बोलते हैं आकाश गंगा। आकाश, आकाश में आकाश, गंग सो का मतलब गंगा, सो में स्रोत, गंगा के स्रोत। पड़ी सो उत्तरो दुत्तरो, पड़ी सो ने प्रतिस्रोत यानी उल्टी बहने वाली, दुत्तरो मैंने दुष्कर, महाहिम सागरों से, महान अपने हाथों से, भुजाओं से सागर को तैरने जैसे कठिन कार्य है। वैसे ही तरी वो गुणों यही, गुणों दधि संयम को तैरना कठिन कार्य है। आकाश गंगा के स्रोत, प्रतिस्रोत और भुजाओं से सागर को तैरना जैसे कठिन कार्य है, वैसे ही गुणोदधि संयम को तैरना कठिन कार्य है। जैसे समुद्र है, पूरा भुजाओं से ने हाथों से उसको तैरना कितना कठिन होता है, इतना बड़ा समुद्र, वो बहुत कठिन काम है। वैसे ही संयम जो है उसका पालन करना भी बहुत कठिन काम है। आगे बता रहे हैं, मालूया कवले चेव निरसाय संजमे असिधारा गमनम चेव दुक्करम चर्यम तवो। ये संयम कैसा है। बालू, बालू या कवले चेव, बालू या का मतलब है बालू होती, रेत होती है, कवले उसका कवल यानी कोर, ग्रास। ये जो रेत का जो ग्रास होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, विदाउट टेस्ट होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, स्वाद रहित होता है। वैसे ही संयमे निरसाय, वैसे ही क्या है, संयम भी क्या है, एक प्रकार का निरस है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। क्योंकि संसार में तो सब फैमिली होती है, अपना सब कुछ अपना होता है, खाना पीना सोना मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, कितना एंटरटेनमेंट का भी साधन होते हैं, कितना वहां तो सुख होता है। यह संयम जीवन में तो कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि वहां तो बस श्रम ही करना है, बस जप करो तप करो स्वाध्याय करो संयम का पालन करो, गोचरी जाओ प्रवचन करो, बस यही करना है। वहां तो कुछ भी आपको मतलब स्वाद जैसी कोई चीज नहीं है। और वो संयम जीवन कैसा है, असी धारा गमनम चेव, असी यानी तलवार, तलवार की धार पर चलने जैसा है। दुष्कर्म चर्यम, दुष्कर है। जैसे तलवार की धार पे चलना कितना कठिन होता है, हर कोई चल भी नहीं सकता, क्योंकि तलवार की धार पे चलेंगे तो पैर कट जाएगा। तो ये संयम जीवन भी कैसा है, तलवार की धार पर चलने जैसा है। दुष्कर्म चर्यम, और दुष्कर है, इसका आचरण करना भी बड़ा कठिन काम है। तो उस संयम जीवन को तुम कैसे स्वीकार कर पाओगे, और आपको आगे कैसे रहना होता है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अहि वे गंत दिठिये चरित्ते पुत्र दुच्चरे जवालो लोह मया चेव चावे यब्बासु दुक्करम। अहि वे गंत दिठिये, अहि का मतलब सर्प, सर्प होता है उसको अहि बोलते हैं। उस जो सर्प होता है, स्नेक होता है, वो क्या करता है, एगंत दृष्टि, एक दृष्टि रखता है, यानी उसका जो गोल होता है वहीं पे वो अपना वो माइंड को कंसंट्रेट करता है। अगर किसी ने उसको मार दिया है, उसकी आंखों में ऐसा प्रतिबिंब उसका हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, उस व्यक्ति का जब भी चाहे वो उसको मतलब उसके पीछे रहता है
उसका रिफ्लेक्शन खुद की आंखों में ला सकता है कि किसने मेरी हत्या की है। बाद में चाहे सर्पिणी हो चाहे सांप हो, उस व्यक्ति के पीछे पड़ते हैं, उस व्यक्ति को मार के रहते हैं। इसीलिए बोलते कभी सांप को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आंख में रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्योंकि इतना वो एकाग्र होता है कि उसकी आंख में वो जिसने भी उसकी हत्या की उसका रिफ्लेक्शन उसके आंख में आ जाता है, जिसके कारण वो सांप सांप होता है वो क्या करता है, उस व्यक्ति को कभी भी मतलब कितने साल के बाद भी और रिफ्लेक्शन को याद करके वापस उस व्यक्ति के पीछे पड़ करके उस व्यक्ति को वो कभी भी मार सकता है, क्योंकि वो इतना कंसंट्रेट होता है। वैसे ही साधु जीवन में भी आपको अपना लक्ष्य जो मोक्ष है उस पे आपको कंसंट्रेट रखना होगा, कहीं भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं होगा। तो सांप जैसे एकाग्र दृष्टि से चलता है, वैसे ही एकाग्र दृष्टि से क्या करना है, चरित्र दुष्कर चारित्र का आपको क्या करना है, पालन करना है। वो तुम्हारे लिए दुच्चरे दुष्कर है। जवा लोह मया छेव, लोहे के जो यव होते हैं, जो होते हैं बार्ली जिसको बोलते हैं, उसको चबाना जैसे कठिन है, वैसे चारित्र का पालन करना कठिन है। जो आयरन के जौ हो बार्ली हो तो उसको मुंह से नहीं चबा सकते हैं, क्योंकि लोहे को हम कैसे मुंह से चबा सकते हैं। तो लोहे के यव को चबाना जैसे कठिन है, वैसे ही चारित्र का पालन करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तो मोम के दांत जैसे, जो दांत तो मोम मोम के हैं, और उससे लोहे के चने को कैसे चबा सकते हो। मिणदाते लोह में चना जीर किम चावीस कुमार, मेरु समोवर कोड़ियो जीर, तेने कयो संयम भार रे जायार, तुझे बिना घड़ी रे छमास। मिण दांते लोह में चना जीर किम चावीस कुमार, मैंने तुम्हारे दांत तो एक प्रकार के समझो मोम के दांत है, मोम की टीथ है। उस दांतों से तुम लोह के चने को कैसे चबा पाओगे। और ये जो संयम जीवन है वो मेरु पर्वत जैसा है, उसके भार को तुम कैसे वहन कर पाओगे। और तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्य पे स्थिर रहना होगा, और जैसे सांप रहता है अपने लक्ष्य की ओर ही उनका ध्यान होता है, वो चलेगा लेकिन उसका लक्ष्य जहाँ है उसी पर उसका फोकस होगा। वैसे आपका लक्ष्य मोक्ष है, तो आपको लाइफ लॉन्ग अपने लक्ष्य पर ही स्थिर रहना होगा। जहाँ अग्नि सिहादिता पाऊं होय सुदुक्करम, तह दुक्करम करे जे तारुण्य समर्तनम। जहाँ अग्नि सिहा, अग्नि यानी अग्नि, सिहा यानी शिखा, अग्नि शिखा को दीप्ता यानी दीप्त यानी जो जली हुई है, प्रज्वलित जो है अग्नि शिखा, उसको पावन पीना बहुत ही सुदुक्करम कठिन है। तह दुक्करम करियम चे, वैसे ही तारुण्य, तारुण्य युवा अवस्था में, यंग अवस्था में समर्तनम यानी श्रमण धर्म का पालन करना दुक्करम दुष्कर है। जैसे अग्नि शिखा कोई जल रही हो, अग्नि शिखा उसको पीना कितना कठिन, वो अगर पीना पीना चाहेगा तो उसका मुंह ही जल जाएगा, कोई पी भी नहीं सकता है। पहली बात तो ये सारी कल्पना करके बता रहे हैं। तो वैसे ही ये मतलब युवा अवस्था में श्रमण धर्म का यानी साधु जीवन के जो महाव्रत है उनका पालन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक युवा अवस्था होती है, सुंदरता होती है, उस समय व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है, तो उनका जो महाव्रत है उस पर फोकस करना, उनका पालन करना बड़ा कठिन होता है। और क्योंकि ये तो मृगा पुत्र तो 32 रानियों के साथ रह चुका है, संसार के सारे सुख देख लिए हैं, और उसके बावजूद भी वो सब कुछ फैसिलिटी के साधन होते भी सबको छोड़ करके वो जा रहा है। इसलिए माँ का मुंह है, माँ कह रही है तुम्हारे लिए बहुत कठिन काम है, तुम युवा हो, अभी यंग हो, और अभी तुम दीक्षा ले रहे हो, तुम्हारे से पालन करना बहुत कठिन काम है। जहाँ दुखम भरे उमजे होई वायस्य कोत्थलो,
तहा दुखम कर्युंजे कीवेणम समणत्तणम। जहाँ दुखम भर्युंजे होई वायस्य कोत्थलो। वायस्य ने वात है नी हवा, हवा से कोत्थलो है नी जो कोथले नी बेग, हवा का हवा से वो जो कोथला होता है वो कैसा है, कपड़े का है। कपड़े का जो होता है, कपड़े की जो थैली है उसको हवा से भरना कठिन कार्य है, क्योंकि वो जो लेदर की होती है, मशक होती है, उसको तो हवा से भर सकते हैं, लेकिन ये कैसी मशक है, थैली कपड़े की है। तो कपड़े की थैली को वायस नहीं हवा से भरना क्या है, भरेम मने भरना, दुख मने कठिन है। तहा दुखम कर्यम जे कीवेणम समर्थनम। वैसे ही सत्यहीन व्यक्ति के लिए, सत्वहीन होगा, सत्वहीन व्यक्ति के लिए, जिसमें सत्व नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, पराक्रम नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए समणत्तणम ने श्रमण धर्म का पालन करना दुखम दुखम करेम दुष्कर है। कीवेणम कृपाण यानी जिसमें सत्व नहीं है, पराक्रम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्रमण धर्म का पालन करना कठिन काम है। जैसे वस्त्र के थैले को हवा से भरना कठिन काम है, वैसे ही सत्वहीन व्यक्ति के लिए श्रमण धर्म का पालन करना भी कठिन काम है। जहाँ तुलाए तोले तोले दुक्करम मंदरो गिरी, तहा निहूयम निसंकम दुक्करम समणत्तणम। जहाँ तुलाए तोले दुक्करम मंदरो गिरी, मंदरो यानी मंदर, गिरी यानी पर्वत, मेरु पर्वत को तुला यानी तराजू से तोलना बहुत ही कठिन काम है। इतना बड़ा 1,00,000 योजन का मेरु पर्वत है, उसको तराजू में कैसे तोल सकते हैं, वो तोलना बड़ा कठिन काम है। तहा निहुयम निसंकम, वैसे ही निहुयम निश्चल, निसंकम निर्भय, दुक्करम समर्थनम, श्रमण धर्म का पालन करना बहुत ही कठिन काम है। जैसे मेरु पर्वत को तराजू से तोल नहीं सकते हैं, वो बहुत कठिन काम है तोलना, वैसे ही एकदम निश्चल और निर्भय होकर के श्रमण धर्म का पालन करना बड़ा कठिन काम है। जहाँ भूयाम तरियुम दुक्करम रैणागरो, तहा अणु संतेणम दुक्करम दम सागरो। जहाँ भूयाम तरियुम, जैसे समुद्र को भूयाम भुजाओं से, तरियुम ने तैरना, दुक्करम दुष्कर है, रैणागर का मतलब रत्नाकर, रत्नाकर है समुद्र, समुद्र को जहां मैंने जैसे भूयाही मैंने भुजाओं से ने हाथों से, तरियु मैंने तैरना, दुक्कर मैंने दुष्कर है। तहा अणुव संतेणम, तहा मैंने वैसे ही अणु संतेण उपशमहीन व्यक्ति के लिए, ने जो शांत नहीं है, जिसका कसा है शांत नहीं है, उनके लिए यह क्या है, दम सागरों, समुद्र को तैरना, दम रूपी समुद्र को तैरना बहुत ही कठिन काम है। जैसे समुद्र को भुजाओं से तैरना बहुत ही कठिन काम है, वैसे उपशमहीन व्यक्ति के लिए दम रूपी यम होना चाहिए। यम रूपी समुद्र को तैरना यानी यम नियम त्याग होता है ना, वो समुद्र को तैरना बहुत ही कठिन काम है। मुंज मानुष्य भोगे पंच लक्षाण तुमम, भुत्त भोगी तो जाया अच्छा धम्मम चरिष्यसि। भुंज मानुष्य भोगे, ये पुत्र, जाया में से पुत्र, भोगे मैंने भोगो, भुंज मनुष्य, मनुष्य का जो भोग है उसको भुंज ने भोगो। मनुष्य संबंधी जो भी आपको भोग मिले हैं, लोग तो बेचारे पुरुषार्थ करते उसको पाने के लिए, तुमको तो सहज ही मिले हुए हैं भोग। मनुष्य संबंधी सारे 5 इंद्रियों के भोग उपलब्ध हैं, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लाइफ लॉन्ग आराम से बैठे बैठे खाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने घर में कोई कमी नहीं है। पंच लक्षण तुमम, पंच लक्षण 5 इंद्रियों की जो भोग है उनको तुम क्या करो, पहले तो भोगो। भुक्त भोगी तो हो जाया, भुक्त भोगी भुक्त भोगी होकर के तो मैंने उसके बाद ये जाया
बच्चा धम्मम चरिष्यसि। बच्चा यानी बाद में, धम्मम यानी धर्म को, चरिष्यसि यानी स्वीकार करना, आचरण करना। पहले तो तुम क्या करो, ये पांचों इंद्रियों के जो हमें आपको जो सुख मिले हैं उनका तुम क्या करो, भुंज यानी भोग करो। और उसके बाद जब पांचों इंद्रिय के विषय भोग आप भोग लो, उसके बाद क्या करना है, धम्मम चरिष्यामि यानी धर्म को, यानी मुनि धर्म का क्या करना है, चरिष्यसि यानी आचरण करना। बाद में तुम दीक्षा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन अभी तुम्हारी यंग अवस्था है, अभी पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने की अवस्था है, घूमने फिरने की, इंजॉय करने की अवस्था है। अभी इस एज में दीक्षा लेना बड़ा कठिन काम है। जब सब लगे, अब सब भोग लिए हैं, पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग है उनको भोग लिया है, ओल्ड एज आ गई है, अब पांचों इंद्रियों को भोगना भी मुश्किल हो रहा है। उस समय तुम क्या करना, दीक्षा स्वीकार करना। लेकिन अभी तुम संसार में रहो। तम बिन तम्मा पीरो एवं मेयम जहा फुडम यह लोए निप्पीवासस्स नत्थि किंची विदुक्करम। अब मृगा पुत्र, इतनी देर तो माँ बोल रही थी, अब मृगा पुत्र बोलता है, मिंतम माँ पीरो। अम्मा पीरो ने माता पिता को, मिंत ने कहा, मृगा पुत्र ने क्या कहा, एवं मेयम जहां फूडम, जो आपने कहा वह सही है। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि आपने कहा वो गलत है, माता पिता का वो रिस्पेक्ट कर रहा है। एवं मेयम माता पिता से कहता, आपने जो भी कहा है फूडम स्पष्ट है, सही है, राइट है। यह लोए निप्पी वासस्स, किंतु जिस व्यक्ति के अहिक सुखों का प्यास बुझ चुकी है, निप्पी 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 पास सने, जिसकी प्यास है वो शांत हो गई है, नत्थि किंची विदुक्करम, उसके लिए कोई भी काम दुष्कर नहीं है। जिसको संसार के भोग अच्छे लगते हो उनके लिए तो ये दुष्कर काम है, लेकिन मुझे तो सब तृप्ति हो गई है, भोगों से तृप्ति हो गई है, मेरे मन में इतना सा भी नहीं है पांचों इंद्र के विषयों के प्रति अट्रैक्शन, तो इसलिए मेरे लिए कोई दुष्कर काम नहीं है। दुष्कर काम उसके लिए होता है जिनका भोगों से मन शांत नहीं होता है, तृप्ति नहीं होती है, उनके लिए सब छोड़ना कठिन होता है। लेकिन माँ, मेरे लिए कोई दुष्कर काम नहीं है, क्योंकि मेरी प्यास तो जो भौतिक सुख है उससे मेरी शांत हो चुकी है। भौतिक सुखों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि मैंने भौतिक सुख तो बहुत भोगे, अनंत काल भोगे, जहां भी गया वो पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगता रहा, उसके कारण तो मैं नरक निगोद में घूमता रहा। इसलिए अब मेरा सारा भौतिक सुखों के प्रति जो अट्रैक्शन था वो सब शांत हो चुका है। इसलिए मेरे लिए काम कुछ भी दुष्करम नहीं है, दुष्कर। शारीर मानसाचेव वेणाओ अनंत सो मैं सोढ़ाओ भीमाओ असयम दुख भयाणीय। अब मृगा पुत्र के पास जाति स्मृति ज्ञान है, तो जाति स्मृति ज्ञान के माध्यम से वो सब जो देखा वो सब बता रहा है माँ से। शारीर मानसा छेव, शारीर यानी शारीरिक, मानस यानी मानसिक यानी फिजिकल और मेंटल। वेदनाओं अनंत सो, वेदनाओं को मैंने अनंत सो, अनंत बार सहा है। मैं सो ढाओ भीमाओ, और भीमाओं ने भयंकर, असैम दुख भयाणी, असैम ने अनेक बार, दुख भयाणी भयंकर दुखों का मैंने क्या किया है, सोढ़ाओ सहन किया है। एक बार नहीं लेकिन अनंत बार मैंने फिजिकल मेंटल जो वेदना होती है, पेन होता है, उनको अनंत बार क्या है, सोढ़ाओ सहन किया है, और अनेक बार दुख एवं भय का अनुभव किया है। नरक में गया तो दुख का अनुभव किया, और भय भी वहां होता है, तिरंज गति में भी भय एनी टाइम बना रहता है। तो अनेक बार मैंने दुख एवं भय का अनुभव किया है। जरा मरण कंतारे चाउरंते भयागरे मैं शोढ़ाणी भीमाणी जम्माणी मरणाणी। जरा मरण कंतारे, ये संसार कैसा है, चार अंत वाला है। जरा मरण कंतारे चाउरंते भयावहे, तो मैंने चार अंत वाले और भय के आकर जन्म मरण रूपी जंगल में, जरा यानी
ओल्ड एज, मरण यानी मृत्यु। तो जन्म मरण रूपी क्या है, कंतार का मतलब जंगल, फॉरेस्ट में क्या किया वो। संसार कैसा है, चाउरंते, चाउरंते में चार अंत वाले। चार अंत का मतलब है संसार में चार गति, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति। संसार के चार अंत वाला ये संसार है, चार अंत वाले। और भय के आकर जन्म मरण के जंगल में भयंकर जन्म मरणों को मैंने, जम्मा ने जन्मों को, मरणा ने मरणों को, सोढ़ानियों ने सहन किया है। इतनी बार सहन किया, एक बार नहीं, अनंत बार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है। तो क्योंकि कहीं भी परमानेंट स्थान नहीं है, तो जहां जाते हैं आयुष्य जितना होता है भोगते हैं। जैसे ही आयुष्य पूरा होता है फिर दूसरी गति में चले जाते हैं, वैसे वहां से आयुष्य पूरा हुआ वापस तीसरी गति में या उसी गति में। ऐसे चारों गतियों में जीव बोल की फुटबॉल की भांति घूमता ही रहता है, चारों गतियों में, एक गति में चारों गतियों में घूमता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति के कर्म होते वैसे वैसे उस गति में, उस योनि में व्यक्ति चला जाता है। कभी वो धर्म ध्यान करके थोड़ा पुण्य अर्जन कर लेता है तो देव गति में चला जाता है, अदरवाइज नरक गति, तिरंज गति के झूले झूलता रहता है। मनुष्य गति तो हमें बहुत कम मिलती है, ज्यादातर हमारा समय तिरंज गति में ही पास होता है। और बाद में और पाप ज्यादा कर लेते हैं तो जीव नरक में चला जाता है। और कभी मनुष्य भव में धर्म ध्यान करता है, पुण्य अर्जन होता है तो जाकर के देव गति में जाता है, या कभी अकाम निर्जरा से थोड़े पुण्य हो जाते हैं तो भी देव गति में जा सकता है। लेकिन भवनपति व्यंतर ज्योतिष का ही बन सकता है। जब अच्छी साधना करता है व्रतों की, महाव्रतों की, तब वो वैमानिक देव बन सकता है। अदरवाइज तो भवनपति व्यंतर ज्योतिष का देव ही बनते हैं। तो फिर वो वहां आसक्त होते हैं, तो फिर वो देव ही मर करके वापस एक इंद्रिय बन जाते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में आ सकते हैं। वो उसी मतलब ऑर्नामेंट जो उनके पास होते हैं उनमें, या गार्डन में कहीं घूमने के लिए गए हैं, वहां कमल के जो लोटस होते हैं उसके फ्लावर देखते हैं, उसको देख करके उनका मन अट्रैक्ट हो जाता है उसके प्रति, उतना अटैच हो जाता है उसके प्रति, जिसके कारण वो कमल में आकर के उत्पन्न हो जाते हैं। कमल नाल जो कमल होती है, लोटस होता है, वो बन जाते हैं। क्योंकि देव होते हैं वो ऐसी वैसी लोन के, वो नीम के ऐसे नहीं बनेंगे, वो अच्छी वनस्पति में उनका जन्म होता है। डायमंड, गोल्ड, ऐसे उनका जन्म होता है। लेकिन कैसा ही हो, लेकिन है तो एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में कहा तो वो पंचेंद्रिय देव गति में इतनी रिद्धि सिद्धि, और कहा एक इंद्रिय में जन्म हो जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति का कर्म होता है वैसे वैसे जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो मृगा पुत्र कहता है कि मैंने चाउर अंते, चार अंत वाले, और भया करे, भय के आकर, जहां भय है संसार में कहीं अभय नहीं है, हर टाइम भय बना रहता है, कब क्या हो जाए पता नहीं। एक श्वास का भी भरोसा नहीं, एक श्वास आया दूसरा आएगा नहीं, एक कोर खाया दूसरा कोर खाएंगे या नहीं, एक कदम हमने बढ़ाया दूसरा कदम हम बढ़ा पाएंगे या नहीं, ये भी भरोसा नहीं है। निरंतर भय बना रहता है। हम अभय बन करके बैठे हैं, लेकिन निरंतर हमारे सिर के ऊपर मृत्यु की तलवार घूम रही है, वो कभी भी वो मृत्यु आ सकती है। इसलिए निरंतर भय का ये संसार है, चार गति वाला, उसमें निरंतर क्या है, भय किसका है, जन्म का और मृत्यु का। निरंतर जन्म और मृत्यु ऐसे भयंकर कष्ट, क्योंकि जन्म के समय भी भयंकर वेदना होती है और मृत्यु के समय भी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। कोई कोई होते पुण्यशाली आत्मा जिनकी समाधि में मृत्यु होती है, और कोई कोई पुण्य आत्मा होता है जिसका जन्म जब होता है कोई कष्ट ना होता हो, अदरवाइज माँ को भी कष्ट होता है, बच्चे को भी उस समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो ऐसे कष्टों को मैंने एक बार नहीं अनेक बार सहन किया है। मृगा पुत्र बोल रहा है उन्होंने सहन किया, लेकिन हम लोगों ने भी सहन कर लिया है। मृगा पुत्र का तो मोक्ष हो गया, लेकिन अभी तक तो हमारा तो वही चल रहा है चक्कर जन्म मरण का। तो जब तक चलता रहेगा तब तक हम इन दुखों को भोगते रहेंगे। तो हमें अब मतलब मृगा पुत्र का व्याख्यान सुन करके हमें भी संभलना है कि हम ऐसा कोई काम न करें कि वापस हमें
चार गति वाले संसार में परिभ्रमण करना पड़े, तो यही भव है। जो कुछ करना हो इसी भव में करना है, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं हमें प्रयास करना है। जहाँ हम अग्नि उन्नो एक तो अनंत गुणे तहिम नरेशु वेणा उन्ना साया वेया मय। जहाँ हम, ये माने यहाँ अग्नि, अग्नि यानी अग्नि, उन्होंने उष्ण है, अग्नि जैसी होती है ना, गर्म होती, होट होती है। ए तो अनंत गुणे तहिम, इससे भी अनंत गुना अधिक। नर एसु वेणा उन्ना, नरक में उससे भी अनंत गुना वेदना, उन्ना ने गर्म, दुखमय, अधिक दुखमय उष्ण वेदना वहां नरक में मैंने सहन की। क्योंकि कुछ नरक होते हैं वहां तो शीत, उन्हें ठंडी भयंकर होती है, वो ठंडी से उनको भयंकर कष्ट होता है। और कुछ नरक ऐसी होती है जहाँ एकदम गर्म होता है, तो वहां गर्म वेदना यानी उष्ण वेदना को वो सहन करते। इतना होट होता है वो स्पेस कि वो वहां रह नहीं सकता है व्यक्ति। कहा जाता है कि 1000 मण वाला 1000 केजी वाला आयरन का जो गोला है वो नरक में यदि रख दे तो नरक की गर्मी से पिघल जाए, इतनी गर्मी भयंकर। और यहाँ तो कुछ भी गर्मी नहीं है, यहाँ तो बोलते हैं कि नरक का जो नैरिक है, नरक का जो जीव है, उसको यदि जो पोटरमैन होता है उसकी जो भट्टी होती है बर्तन बनाने की, उसमें यदि उसको रख दे तो भी आराम से 6 महीना सो सकता है, उसकी गर्मी उसको कुछ नहीं लगेगी। क्योंकि नरक में तो अनंत गुना गर्मी होती है। हम तो यहाँ थोड़ी सी गर्मी हो तो क्या करते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, हीटर, क्या हीटर नहीं, कूलर चला लेते हैं जब समर होता है तब, और विंटर होता है तब आप वापस हीटर चला लेते हैं। लेकिन वहां कहाँ हीटर, कहाँ कूलर, कहाँ एसी, भयंकर गर्मी को बेचारे सहन करते हैं। बेचारे के हम लोग खुद भी सहन करके आ गए, लेकिन हम भूल गए। यदि याद होता हमें भी मृगा पुत्र जैसी याद आता तो शायद कुछ और करते, लेकिन हम सब भूल गए। हम सोचते हैं कि बस यही हमारा फर्स्ट जन्म हुआ है, बाद में पता नहीं है कि नहीं। लेकिन हम तो जैन दर्शन को मानते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है, उसका रीबर्थ होता है। हम मानते हैं कि पहले भी आत्मा थी, अभी है, और इन फ्यूचर में भी हमारी आत्मा रहेगी। जन्म चलता ही रहता है, जन्म मरण का चक्र संसार में जब तक रहेंगे, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक हमारा यह चक्र चालू रहेगा। तो नरक में मैंने बहुत वेदना भोगी। जहाँ इमम इहम सीयम एतो अनंत गुणम तहिम नरेशु वेणा सिया असाया वेया मये। जहाँ इमम इहम सीयम, यानी जैसे यहाँ पे जो शीत होती है, ठंडी होती है, एतो अनंत गुणम तहिम, इससे भी अनंत गुणा अधिक नरेशु वेणा सिया, नरक गति में शीत वेदना को मैंने किया है, सहन किया है। जैसे यहाँ शीत है, इससे भी अनंत गुना अधिक दुख में शीत वेदना वहां नरक में मैंने सही है। ऐसी वहां निरंतर अशांता वेदना में ही मेरा लाइफ बीता। और वो भी नरक में तो चले गए तो मिनिमम तो 10,000, मैक्सिमम 33 साग्रोपम, तो किसी की 17 साग्रोपम की, किसी की 22 साग्रोपम की होती है, तो 10 साग्रोपम का आयुष्य होता है किसी का। तो वहां कई नरक ऐसे एकदम ठंडी ठंडी है, वहां ठंड ही ठंड, सर्दी मतलब सर्दी वहां है, एकदम विंटर जैसे होता है यहाँ पे, तो ठंडी लगती है थोड़ी। तो आप लोग तो क्या करते हैं, पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, मोजे पहन लेते हैं, कान पे पहन लेते हैं, हाथों में ग्लोव्स पहन लेते हैं, कितना अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन वहां कहाँ कपड़े, कपड़े ही नहीं बेचारे के पास, एकदम बिना विदाउट कपड़े होते वो नरक के जी, कहाँ उनको कपड़े मिलेंगे वहां। तो भयंकर ठंडी को सहन करते, इतनी ठंडी होती है। ये यहाँ पे हिमालय जो है वहां कितनी ठंड होती है, उसमें भी उनको रख दे तो भी आराम से उनको 6 महीने तक नींद आ जाए, उनको वो ठंड कुछ भी नहीं लगेगी। क्योंकि यहाँ से अनंत गुना अधिक, यानी जिसका एंडलेस नहीं, उससे भी ज्यादा वेदना मैंने कहाँ सहन किए, नरक में सहन किए। एक एक चीजें याद कर रहा है नरक की चीजें, क्योंकि उसको साक्षात
दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज जैसे अपन करते हैं वैसे इमेजिन करके करते हैं, लेकिन ये तो साक्षात जाति स्मृति ज्ञान से देख रहा है और देख रहा है कि मैंने नरकों में जाकर के कैसे कैसे दुखों को सहन किया। कौन 7 नरक में गया, एक बार नहीं, एक एक नरक में अनंत अनंत बार गया। मैंने 2-3 बार तो गा लिया था। 7 नरके हूं गयो जीर अनंता अनंती रे बार, छेदन भेदन वेदना जीर कहे तन आवे पार, हो मायरीर क्षण लाखिणी जाए। एक नरक में नहीं, 2 नरक में नहीं, 7 नरक में, वो भी एक बार नहीं 2 बार नहीं, अनंत बार मैं जा चुका हूँ। वैसे अपन भी जा चुके होंगे क्या पता। तो वैसे इतनी वेदना हम भोग करके आ गए, सर्दी की, गर्मी की, उसके साथ साथ क्या होता है आगे बता रहे हैं। कंदन तो कंदु कंदु कुंभीसु उडप्पाओ अहो शिरो, वासणे जलंतम्मे पक्क पुब्बो अनंत सो। कंदन तो कंद कुंभीसु, पकाने के पात्र में क्या होता है, जलती हुई अग्नि में पैरों को ऊंचा और सिर को नीचा कर आक्रंदन करता हुआ मैं अनंत बार पकाया गया हूँ। क्योंकि नरक में क्या करते, कुंभी होती है, जन्म भी कुंभी में होता है। तो कुंभी में जब जन्म होता है तो उनका सिर तो नीचे होता है, पैर ऊंचा होता है, वैसे जन्म होता है। लेकिन परमाधामी जो देव होते हैं, 15 प्रकार के परमाधामी वहां देव होते हैं। तो 15 प्रकार के जो परमाधामी देव होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग वेदना देते हैं। तो एक है अम्ब नाम का परमाधामी, वो क्या करता है, हनन करना, ऊपर से नीचे गिराना, ऊपर से नीचे गिराने का काम करता है अम्ब। अम्ब नाम का जो परमाधामी है, 15 प्रकार के परमाधामी है, उसमें एक है अम्ब नाम का परमाधामी। वो क्या करता है, कोई मतलब उस नरक के जीव को क्या करे, ऊपर से नीचे पटकेंगे, नीचे से ऊपर पटकेंगे और उनको मारने का, बींधने का, काटने का, मींधने का काम करता है और मारने का काम करता है। जो अंबरसी होता है वो काटने का काम करता है, टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर वो वैक्री शरीर होने से वो जॉइंट हो जाते हैं। तो तीसरे परमाधामी देव है श्याम। तो फेंकना, पटकना, बिंदना, ये भी ऐसे करते, फेंकते हैं उनको, नरक के जीवों को पटकते हैं और बींद डालते हैं। उनके शरीर को सुई से जैसे बीनते हैं वैसे पूरे शरीर को सुई से बीनते हैं। सबल चौथा है परमादामी, 4th नंबर का सबल। वो क्या करते, आते फेफड़े कलेजा आदि निकाल लेते। जो हमारे इंटेस्टाइन होता है, लंग्स होता है, जो हार्ट होता है, उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। उनके नरक के जीवों को भी होता होगा तो निकाल देते हैं। और रुद्र, रुद्र क्या करता है परमादामी, तलवार भाला आदि से मारना, सूली से पीरोना आदि का काम करता है। जो रुद्र नाम का परमाधामी है 5वें नंबर का, वो क्या करता है, तलवार भाला जो होता है उसे क्या कर मारते हैं, जैसे सूली होती है उसमें उनको फिर मार मार करके पिरोते जाते हैं। उपरुद्र अंग उपांगों को काटना आदि। जो उपरुद्र नाम का परमाधामी होता है, उनके जो शरीर के जो पार्ट होते हैं अलग अलग, हाथ को, पैरों को ऐसे काटता है। और काल नाम का जो परमाधामी होता है, विविध पात्रों में पचाना। जो अलग अलग पात्र होते हैं उसमें वो क्या करते, पकाने का काम करते हैं। नरक के जीवों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर उसको पकाते कढ़ाइया में, वो काम करते हैं। महाकाल क्या करते हैं, शरीर के विविध स्थानों से मांस निकालते हैं। महाकाल नाम का जो परमादामी है, हमारी बॉडी से मांस निकालता रहता है, ऐसा काम करता है। असी पत्र, हाथ पैर आदि को काटना। एक परमादामी का नाम है असी पत्र, वो हाथ पैर को काटने का काम करता है। धनु जो परमादामी है वो कर्ण, होस्ट, दांत को काटता है। कर्ण यानी कान, होस्ट यानी लिप्स आदि को काटने का काम, एक एक अंग को काटते रहते हैं। कान को काट दिया, नाक को काट दिया, हाथ को काट दिया, जीभ को काट दिया, ऐसे वो काम करते हैं। कुंभ नाम का 11वां नंबर का परमादामी, विविध कुंभियों में पचाना। जो अलग अलग कुंभी होती है उन सब कुंभी में टुकड़े टुकड़े करके डालते हैं, फिर उनको पकाते रहते हैं। बालुक यानी भूंजना, भूनना। जैसे आप चने को भूनते हैं और क्या होती मक्खी होती है, आप क्या करते हैं, उसको माइक्रोवेव में डाल दिया, वो फूलती है ना, भूनने का काम करते हैं। पहले के जमाने में कढ़ाई में रेत डाल करके मक्खी वो सब करते थे, सेकने का काम। तो वैसे ही बालू में क्या करते हैं, बालुक नाम का जो परमादामी है वो शरीर को जैसे कोई सेक रहे हैं, ऐसे कढ़ाई में डाल करके सेकते हैं।
वैतरणी, एक वैतरणी है परमाधामी का नाम, वो क्या करता है, वसा लोही आदि की नदी में डाल देता है। तो जो महानदी भी वैतरणी है, परमाधामी का नाम भी वैतरणी। तो वैतरणी नदी होती है, वहाँ ब्लड बहता रहता है, बस ऐसा होता है, उसके अंदर वो डाल देता है, फेंक देता है। और खरस्वर पर्वत परशु आदि से काटता है। एक खरस्वर परमाधामी 14 नंबर का, वो क्या करता है, परशु आदि से काटता है शरीर से। महाघोष 15वां है, महाघोष भयभीत होकर दौड़ने वाले नैतिकों का अवरोध करता है। कोई डरता है, बेचारे को डर लगता है कि अभी अब परमाधामी आएंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे, तो वो और जोर से उसको मारता है, पीटता है, उसके पीछे दौड़ता है। तो परमाधामी देव की कार्य इस अध्ययन में वर्णित है, किंतु यहाँ परमाधार्मिकों के नाम उल्लिखित नहीं। विशेष वर्णन के लिए देखिए समवायन। तो यहाँ पे जो ये अम्ब है, मैंने उत्तरायण सूत्र में है, नाम नहीं है, लेकिन ये समवायन सूत्र में परमाधामी देव के नाम है। अभी जो मैंने बताया आपको, ये उत्तरायण सूत्र का जो टिप्पण है, इसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि यहाँ इस अध्ययन में तो परमाधामी के नाम नहीं है, क्योंकि इसमें नाम नहीं है कि नरक में मैंने दुखों को भोगा, लेकिन समवायिक सूत्र है, इसमें ये 15 प्रकार के नाम मिलते हैं। तो उनके क्या काम है परमाधामी देव के, ये नाम भी इसमें दे रखा है। तो मैं उसको पढ़ करके आपको बताया है। तो कहने का मतलब है, कैसे कैसी वेदनाएं वहां हमने एक बार नहीं अनंत बार सहन की है। ये सारी बातें मृगा पुत्र अपनी माँ को समझा रहा है कि माँ, मैंने ऐसे कष्टों को भोग लिया है, अब वापस मैं उन कष्टों को भोगना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मुझे संयम जीवन स्वीकार करना है। अब माँ को वो और समझाएगा, तब माँ कैसे उनको परमिशन देगी और क्या परीक्षा और करेगी, इसकी बातें हम आगे सुनेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली फलतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवली फलतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली फलतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म।